किसी तरह वह फ्लाइट में सवार हो जाता है। अब हम फ्लाइट के अंदर पहुंचते हैं। यह एक लंबी इंटरनेशनल उड़ान है। केबिन में अलग अलग तरह के यात्री बैठे हुए हैं। कुछ लोग बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं, कुछ परिवार छुट्टियों के बाद घर लौट रहे हैं, कुछ छात्र अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं। हर कोई अपनी सीट पर बैठकर यात्रा के लिए तैयार है। सैम भी अपनी सीट पर बैठ जाता है और शांत होकर आसपास का माहौल देखने लगता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। फ्लाइट रनवे पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कुछ ही सेकंड में विशाल विमान आसमान की ओर उड़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे फ्लाइट आगे बढ़ती है, सैम को कुछ अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। कुछ यात्री ऐसे हैं जो बार बार एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। उनकी नजरों में एक अजीब सा संकेत है, जैसे वे एक दूसरे को पहचानते हों, लेकिन वे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे बिल्कुल अजनबी हैं। सैम एक बहुत ही ऑब्जर्वेंट इंसान है। वह तुरंत नोटिस करता है कि कुछ लोग बार बार सीट बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कोई आगे जाता है, कभी कोई पीछे। फ्लाइट के केबिन क्रू को भी यह व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अभी तक किसी को अंदाजा नहीं है कि असल में क्या होने वाला है। और फिर अचानक कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एक आदमी अपनी सीट से खड़ा होता है। पहले तो ऐसा लगता है कि वह शायद वॉशरूम जाने वाला है, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ में एक बंदूक दिखाई देती है। पूरा केबिन एक सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर घबराहट फैलने लगती है। लेकिन असली झटका अभी बाकी है, क्योंकि जल्दी ही पता चलता है कि यह आदमी अकेला नहीं है। फ्लाइट में कई हाईजैकर्स मौजूद हैं। कुछ ही सेकंड के अंदर वे अपनी असली योजना शुरू कर देते हैं। एक हाईजैकर तेजी से आगे बढ़ता है और सीधे कॉकपिट की तरफ जाता है। वह पायलट को धमकी देता है और उसे मजबूर करता है कि वह उनके आदेश माने। बाकी हाईजैकर्स पूरे केबिन में फैल जाते हैं। अब पूरे